हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल अकाउंट्स एकेडमी, जहां आप सभी को मिलती है क्लास 11th और 12th की ट्यूशन। आशा करता हूं आप लोग खुश होंगे और अच्छे होंगे। आज ये क्लास 12th चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर की सेकंड वीडियो है। हमने अपनी पहले वीडियो में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना सीखा था और वहां पर मैंने आप सभी को चारों केस करवा दिए थे। अब थोड़ा उससे हम आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। तो पहला मैं आपको बताऊंगा कि सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो मैं आपको फॉर्मूला लिख के दिखा रहा हूं। सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। करेक्ट है बच्चों? जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होते हैं वो हमेशा ओल्ड पार्टनर के ही निकालते हैं हम लोग, क्योंकि ओल्ड पार्टनर की ही ओल्ड रेशो न्यू रेशो गिवन होती है। ठीक है, तो ये तो जस्ट एक फॉर्मूला था। इससे आगे हम लोग पढ़ते हैं जर्नल एंट्री। क्या पढ़ते हैं? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है एडमिशन में, और मैं आपको वो स्टार्ट करता हूं। तो मैंने आपको बताया था कि हमने ये मान रखा था कि एक सोसाइटी में 3 दोस्त रहते हैं जिसका नाम ए, बी और सी था। ए और बी बेस्ट फ्रेंड थे, सी एक नॉर्मल फ्रेंड था। ए और बी ने तीनों ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद सी ने भी अपना एक बिजनेस स्टार्टअप किया और ए और बी ने मिलकर एक पार्टनरशिप स्टार्ट किया। ए और बी का बिजनेस बहुत जल्दी ग्रो कर गया और उनकी एक मार्केट में गुडविल भी बन गई, और गुडविल बनने के साथ ए और बी की जो प्रॉफिट्स थी वो बहुत ज़्यादा हो गई। इन्होंने बहुत बहुत जल्दी ग्रो कर लिया। तो सी जो इनका एक सोसाइटी का फ्रेंड था, सी ने कांटेक्ट किया ए और बी से, कहा कि भाई आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे भी आप अपने बिजनेस के अंदर पार्टनर बना लीजिए। तो ए और बी ने कहा ठीक है, हम आपको पार्टनर बना लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको 2 चीज लेके आनी पड़ेगी। क्या है वो 2 चीज? पहली है कैपिटल और दूसरी थी प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये 2 चीज आपको लेके आनी पड़ेगी, और इस चीज के बारे में मैंने एक बहुत डिस्क्रिप्टिव टाइप के मैंने वीडियो 1 में बताया भी था, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो अब हम जर्नल एंट्री करना स्टार्ट करेंगे, वो बड़े ही ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो फर्स्ट है हमारा व्हेन न्यू पार्टनर brings his या her capital and premium for goodwill। when new partner brings his capital and premium for goodwill, जब नया पार्टनर अपनी कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है तो क्या एंट्री करते हैं? एंट्री बनती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। राइट, बीइंग करके आप नरेशन लिख सकते हैं कि प्रीमियम फॉर गुडविल एंड कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। तो एंट्री बनी, अगर न्यू पार्टनर कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है
यानी दोनों चीज लेके आता है, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो जो ये न्यू पार्टनर है ना, यहाँ पर न्यू पार्टनर का नाम लिखना है हमको। जैसे सपोज दैट अगर उसका नाम राजा है तो टू राजास कैपिटल अकाउंट, उसका नाम प्रिया है तो टू प्रियास कैपिटल अकाउंट, उसका नाम अगर कबीर है तो टू कबीर्स कैपिटल अकाउंट। करेक्ट है यहाँ तक? अब ये भी सिचुएशन हो सकता है कि वो सिर्फ कैपिटल ही लेकर आए। अगर वो सिर्फ कैपिटल लेके आया है तो एंट्री बन जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर जगह पर उसका नाम लिख दीजिए। सपोज दैट सी है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अगर वो सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है तो एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, राइट। और वो दोनों लेके आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। करेक्ट है। दूसरा, प्रीमियम, जब नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है तो उसे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर रिटेन कर लेते हैं, यानी बांट लेते हैं, आपस में अपना हिस्सा तय कर लेते हैं कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, जो एक रिवॉर्ड होता है ओल्ड पार्टनर के लिए, उसमें तेरा कितना हिस्सा और मेरा कितना हिस्सा है, वो हिस्से की कैलकुलेशन सैक्रिफाइसिंग रेशियो से होती है। तो वहां से जब प्रीमियम फॉर गुडविल नया पार्टनर लेके आता है तो ओल्ड पार्टनर, जो कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर भी होते हैं, जिन पार्टनर ने भी सैक्रिफाइस कर रखा है, जरूरी नहीं कि सभी ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हो, तो जिन्होंने भी सैक्रिफाइस किया है वो अपनी सैक्रिफाइसिंग रेशियो के में प्रीमियम फॉर गुडविल को रिटेन कर लेते हैं या उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, बांट लेते हैं, अपना अपना हिस्सा तय कर लेते हैं। तो मैं आपको सिंपल रिटेन ना लिखकर डिस्ट्रीब्यूट लिख देता हूं कि भाई वो तय कर लेते हैं कि तेरा हिस्सा कितना और मेरा हिस्सा कितना है। तो आप लिख लीजिए यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, मैंने आपको बताया भी अभी कि जब नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है तो उसे जो ओल्ड पार्टनर, और ये नहीं जरूरी नहीं है कि सारे ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हो, तो जिस पार्टनर ने भी सैक्रिफाइस कर रखा है वो अपनी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं कि भाई तेरा हिस्सा कितना और मेरा हिस्सा कितना है। उसके लिए एंट्री होती है हमारी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, मान लिया कि दो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है जिसका नाम एक्स और उसका नाम, एक का नाम वाई है, तो लिखेंगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। करेक्ट है। और किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। करेक्ट है। तो मैंने आपको बताया कि जब एक नया पार्टनर अपनी दोनों चीज लेके आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अगर वो सेपरेट लेके आता है, यानी सिर्फ कैपिटल लेके आए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया ओनली, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। जब भी एक नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा तो उसे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अपनी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट क्यों करेंगे ही करेंगे, ये मान लीजिए जब भी एक नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा तो उसे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ही करेंगे। ये क्वेश्चन में कभी नहीं बोला होगा, आपको करना ही करना है। तो क्या करना है हमको, तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आई होप आप लोग यहां तक नोट डाउन कर लीजिए एक बार। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा।
एक है हमारा थर्ड है कि मान लीजिए कि ओल्ड गुडविल गिवन है क्वेश्चन के अंदर, राइट। जब नया पार्टनर फर्म को जब ज्वाइन किया उससे पहले ही पूरे फर्म की ओल्ड गुडविल गिवन थी। तो मान लीजिए अगर क्वेश्चन में ये लिखा हो गुडविल appears in the बैलेंस शीट, गुडविल अपीयर्स इन द बैलेंस शीट, या ये लिखा हो गुडविल एग्जिस्ट इन द बैलेंस शीट, ठीक है। ये लिखा हो गुडविल एग्जिस्ट इन द बैलेंस शीट, गुडविल एग्जिस्ट इन द बैलेंस शीट, ये लिखा हो गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट। इन दोनों का मतलब होता है ओल्ड गुडविल, ओल्ड गुडविल, राइट। इसका मतलब क्या होता है, गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट और गुडविल एग्जिस्ट इन द बैलेंस शीट का मतलब होता है ओल्ड गुडविल। और ओल्ड गुडविल is always distributed in old partners in old ratio, right. Goodwill appear in the balance sheet, goodwill exist in the balance sheet, it means old goodwill is always distributed in old partners in old ratio। तो क्या एंट्री बनेगी, एंट्री बनेगी हमारी ओल्ड पार्टनर कौन है, तो हमने यहां मान लिया कि x एक ओल्ड पार्टनर है और y एक ओल्ड पार्टनर है, तो एंट्री बनेगी x कैपिटल अकाउंट डेबिट y कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, करेक्ट है। ये एंट्री बनेगी। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इन ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। या कहने को कह सकते हैं एंट्री क्या है हमारी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, करेक्ट है। नोट कर लीजिएगा आप लोग, राइट। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। फोर्थ है, आज की क्लास में मैं आपको जनरल एंट्री सिखा रहा हूं, एक ये मास्टर क्लास है बिल्कुल जनरल एंट्री की। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपके बुक के करीबन 20-25 क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। तो मैंने ये बताया आपको कि अगर फर्म में ओल्ड गुडविल गिवन हो तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। फिर मैंने आपको ये बताया कि जब एक न्यू पार्टनर एक पार्टनरशिप फर्म में जब ज्वाइन करता है तो वो दो चीज लेके आता है, हो सकता है कभी एक चीज लेकर आए, तो वहां पर कैसे एंट्री होती मैंने कराया। और मैंने आपको ये भी बताया कि जब एक नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है तो उसे ओल्ड पार्टनर यानी कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सभी ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर नहीं होते, लेकिन सभी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ओल्ड पार्टनर होते हैं। ये क्वेश्चन एसेरेशन और रीजन में बन सकता है कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स आर, मैं लिख देता हूं, ऑल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स आर old partner, all sacrificing partners are old partners, but old partners, but old partners, या यहां लिख दीजिए all लिख दीजिए, but all old partners
आर नॉट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। करेक्ट है कि सभी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ओल्ड पार्टनर होते हैं, लेकिन सभी ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग पार्टनर नहीं। यहां तक करेक्ट है। तो ये एसेलेशन रीजन में क्वेश्चन बन सकता है। फोर्थ है, यहां तो कंफर्म होगा कि जब नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है तो उसे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इट मींस कि अपना हिस्सा तय कर लेते हैं कि भाई तेरा हिस्सा जो नया पार्टनर रिवॉर्ड के रूप में प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है उसमें भाई एक्स तेरा ये हिस्सा है और मेरा ये हिस्सा है अकॉर्डिंग टू माय डियर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब वो चाहते हैं कि गुडविल का पैसा विड्रॉन कर लें, निकाल लें वो पैसा। इफ sacrificing partners withdraw premium for goodwill बाय कैश, हो सकता है कि बैंक के थ्रू भी निकाल लें वो। यदि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉ कर लें कैश में, हो सकता है कि वो पार्शली भी निकाल सकते हैं और फुली भी निकाल सकते हैं। तो एंट्री होगी हमारी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। क्योंकि भाई प्रीमियम का पैसा वही पार्टनर विड्रॉ करेंगे जिसको प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा मिल रहा होगा, और वो कौन पार्टनर है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। तो इसीलिए मैं लिख रहा हूं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश स्लैश बैंक, लिख दे रहा हूं बैंक अकाउंट। अगर कैश में निकाला है तो कैश अकाउंट और बैंक से निकाला है तो टू बैंक अकाउंट। करेक्ट है। उसके बाद एक फिफ्थ समझा रहा हूं आपको यहीं पर। मान लीजिए राजा एक न्यू इनकमिंग पार्टनर है। राजा कह रहा है अपने फ्रेंड से जो उस कंपनी के ओल्ड पार्टनर्स हैं, उनसे कह रहा है कि बॉस मैं प्रीमियम फॉर गुडविल लेके तो अभी आ जाऊं, सॉरी मैं कैपिटल तो अभी लेके आ जाऊंगा, लेकिन मैं प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा अभी लाने में सक्षम नहीं हूं, यानी कि आई एम नॉट एबल एट दिस टाइम टू ब्रिंग हिज प्रीमियम फॉर गुडविल। तो उस केस में क्या होगा? इफ न्यू पार्टनर does not bring premium for goodwill, यदि न्यू पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा नहीं लेकर आता या लाने के लिए एबल नहीं है, तो भाई आज एबल नहीं हो, राइट बच्चों। इफ न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल, यदि नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेकर नहीं आता है या लाने में वो सक्षम नहीं है, तो कोई बात नहीं, आज सक्षम नहीं है ना, लेकिन कभी ना कभी तो सक्षम बनेगा। तो जब बनेगा तो लेकर आएगा। तो ओल्ड पार्टनर कहते हैं कोई बात नहीं मेरे दोस्त, हम आपके नाम को कर देते हैं डेबिट, राइट, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। क्योंकि जब भी अगर प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेकर आओगे तो उसे रिवॉर्ड के रूप में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर आपस में बांटते हैं, तो हम बांट लेते हैं अभी। तो एंट्री हो जाएगी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पर न्यू पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर नहीं आया है, लेकिन जब भी लाएगा उस पर जो अधिकार होगा वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का ही होगा। इसीलिए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अभी ही उसकी प्रीमियम फॉर गुडविल को अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, यानी अपना हिस्सा तय कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक है कि बात ऐसी है कि मान लीजिए एक व्यक्ति की जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो मान लीजिए कि 10,000 रुपीज है, लेकिन वो लेकर आता है 8,000 रुपीज। वो लेकर आता है 8,000 रुपीज। तो भाई 8,000 वो लेकर आ गया, लेकिन लाना कितना था उसको? 10,000। तो कितने लेकर नहीं आया वो? तो सर वो 2,000 रुपीज लेकर नहीं आया। तो एक अच्छा बिजनेसमैन वही है कि भाई जो पहले आ रहा है पहले वो अपना ले लो। तो 8,000 रुपये वो लेकर आया है एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल, तो पहले लाने की एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 8,000 और 8,000। क्योंकि भाई हिस्सा तो उसका जब बनता था 10,000, लेकिन लेकर कितना है? 8,000। तो पहले 8,000 हम लाने की एंट्री करेंगे। अब इस 8,000 को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बांटेंगे, राइट। मान लीजिए तो बांटने की एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस 8,000 रुपए को, इस 8,000 को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लेंगे। सर यहां तक भी समझ में आ गया। अब क्या? अब ये है कि जो 2,000 रुपए यानी जो 2,000 रुपीज वो लेकर नहीं आया, तो भाई आज लेकर नहीं आया तो कभी ना कभी तो लेके आना पड़ेगा ना। तो लेके आना पड़ेगा तो उसके नाम को कर देंगे डेबिट। जैसे कि अभी प्रीवियस में समझाया मैंने कि अगर न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज प्रीमियम फॉर गुडविल, भाई तो अभी एबल नहीं है ना भाई, कभी ना कभी तो एबल होगे ना। तो होगे, इसलिए अभी क्या करते हैं, उसके नाम को कर देते हैं डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, वो उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अभी ही टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इस 2,000 को भी वो लोग अपनी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। नोट डाउन कर लीजिए और आशा करता हूं आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, राइट। उसके बाद ये बात भी हमको समझ में आ गई, तो मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया मैं आपको बताता हूं। एक चीज और पहले कर लेते हैं। मान लीजिए पहले ए और बी दो पार्टनर थे। अब सी ने भी इस फॉर्म को ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन करने के बाद जो दो कंडीशन को फुलफिल भी कर दिया, यानी वो कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ भी गया, उसकी हम लोगों ने एंट्री पास भी कर ली। मान लीजिए इन्होंने अब तीनों ने मिलकर अपना बिजनेस किया और पहले फर्स्ट ईयर ऑफ न्यू पार्टनरशिप, क्योंकि आप सी ने ज्वाइन कर लिया ए बी को तो न्यू पार्टनरशिप हो गई, यानी फर्स्ट ईयर ऑफ न्यू पार्टनरशिप के एट द एंड में कंपनी ने प्रॉफिट कमा लिया, मान लीजिए 1,20,000 का।
राइट। प्रॉफिट ऑफ न्यू पार्टनरशिप, तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और किस रेशो में, इन न्यू रेशो में इस 1,20,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो क्या एंट्री बनी हमारी, क्योंकि भाई पार्टनर्स को जब प्रॉफिट होगा ना तो पार्टनर्स क्रेडिट होते हैं, तभी तो उनको प्रॉफिट होगा ना। तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर, कौन है, ए बी और सी, एंड टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, और जो भी उनकी रेशो होगी उस रेशो में हम 1,20,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अब मैं आपको एक बार गो थ्रू करता हूं कि मैंने आपके आज की क्लास में क्या क्या पढ़ाया। पहले मैंने ये पढ़ाया कि जब एक न्यू पार्टनर फर्म को ज्वाइन करता है तो प्रीमियम फॉर गुडविल और कैपिटल आता है। हो सकता है कि वो सिर्फ कैपिटल लाए, ये भी हो सकता है कि वो सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल लाए, ये भी हो सकता है कि वो दोनों ही लेकर आ जाए। तो वहां पर मैंने वो एंट्री समझाया आपको। फिर मैंने आपको ये बताया कि जब भी एक न्यू पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है तो उसे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ओल्ड पार्टनर नहीं, क्योंकि मैंने बताया कि ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर नहीं हो सकते, सारे पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर नहीं हो सकते, जो सारे ओल्ड पार्टनर हैं वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर नहीं हो सकते, लेकिन सभी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ओल्ड पार्टनर हो सकते हैं, राइट। तो मैंने बताया कि जब भी एक न्यू पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है तो उसे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अपनी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और एंट्री होती है हमारी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वो पढ़ाया। फिर मैंने बताया कि अगर क्वेश्चन में लिखा हो गुडविल एग्जिस्ट इन द बैलेंस शीट या गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट, इट मींस ओल्ड गुडविल, और ओल्ड गुडविल इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। एंट्री क्या बनी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है, ये भी हो गया। फिर मैंने ये पढ़ाया आपको कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल का जो पैसा है, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अपनी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अपना हिस्सा बांटते हैं, उन्होंने वो पैसा विड्रॉन कर लिया, निकाल लिया। तो निकालने की एंट्री होती है, जिसने भी वो पैसा निकाला है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होना चाहिए। तो एंट्री होगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या पेमेंट बैंक के थ्रू है तो टू बैंक अकाउंट, राइट। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कि मान लीजिए कि एक पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लाने में सक्षम नहीं, एबल नहीं है। तो नहीं है तो कोई बात नहीं, आज एबल नहीं है कल तो एबल होगा, तो उसके नाम को कर देंगे डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फिर मैंने ये भी आपको यहां बताया कि भाई प्रॉफिट ऑफ न्यू पार्टनरशिप, अब सी ने भी फर्म को ज्वाइन कर लिया और एक न्यू पार्टनरशिप हो गई, और न्यू पार्टनरशिप होते ही हमारे फर्स्ट ईयर में, न्यू पार्टनरशिप के फर्स्ट ईयर में जो प्रॉफिट हुआ वो 1,20,000 का हुआ। तो भाई एंट्री होगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उनकी न्यू रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सर अगर लॉस हुआ तो क्या करेंगे, लॉस हुआ तो भाई एंट्री को पलट देंगे, यानी कि एंट्री बन जाएगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन दियर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है सर, तो हमारी एंट्री यहां तक हो गई। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि क्वेश्चन में ये बताया गया है कि नए पार्टनर को प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आना है, लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल को कैलकुलेट करने का कोई भी तरीका गिवन नहीं। ये क्योंकि हमें पता है कि नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है और उसने बताया नहीं कितना रुपए लेके आ रहा है, तो अगर हमारे पास गुडविल ऑफ द फर्म होगा तो हम उसके शेयर से मल्टीप्लाई करके उस न्यू पार्टनर की गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में गुडविल बोल दिया कि नया पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा है, लेकिन गुडविल ऑफ द फर्म भी गिवन नहीं है,
तो कैसे निकालेंगे? तो भाई उसको बोलते हैं हिडन गुडविल। क्या बोलते हैं? हिडन गुडविल। जैसे कि मैंने आपको बोला, मैंने कहा कि नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है। नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है और हमें पूरे गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है। गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है, तो पूरे फर्म की अगर गुडविल दे रखी है तो जिसकी भी हमें प्रीमियम फॉर गुडविल निकालनी है, जैसे न्यू पार्टनर की निकालनी है, तो उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका प्रीमियम फॉर गुडविल निकल जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में बोलता है कि भैया आप नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है, लेकिन आपको गुडविल ऑफ द फर्म भी गिवन नहीं है। तो जब गुडविल ऑफ द फर्म गिवन नहीं है तो हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल को या किसी भी पार्टनर की जब प्रीमियम फॉर गुडविल निकालनी है उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। जब नहीं कर पाएंगे तो उसको बोलते हैं हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल निकालने के कुछ स्टेप्स हैं जो आप फॉलो करेंगे तो इजीली किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर देंगे। तो क्या है स्टेप हमारा? तो स्टेप्स है हमारा, फर्स्ट है आप पहले निकालिए टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। क्या निकालिए? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। कैसे निकलेगा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म? न्यू पार्टनर्स कैपिटल अपॉन में न्यू पार्टनर शेयर। राइट। नंबर 2 पे निकालिए एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द फर्म। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द फर्म। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकलेगा? सम ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल सम ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल बोल दिया, इसके अंदर जो न्यू पार्टनर है उसकी कैपिटल को भी हम ऐड कर देंगे। जितने भी पार्टनर होंगे उन सभी पार्टनर कैपिटल को हम ऐड कर देंगे, प्लस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट माइनस रिवैल्यूएशन लॉस। आपको प्रॉफिट होगा तो ऐड कर दीजिएगा, लॉस है तो माइनस कर दीजिए, आपका आ जाएगा एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द फर्म। नंबर 3 पर गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म कैसे निकलेगा? 1 माइनस 2। इट मीन्स टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द फर्म। राइट। अब जब फर्म की गुडविल निकल जाएगी तो न्यू पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करिएगा, न्यू पार्टनर की प्रीमियम फॉर गुडविल भी निकल जाएगी। नोट डाउन कर लीजिए आप लोगों से। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। और बच्चों इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि जो भी मैंने जनरल एंट्री पढ़ाया और जो भी मैंने हिडन गुडविल के जो आपको स्टेप्स लिखवाए हैं वो अपने आप में यूनिक हैं। अगर आपने मेरी बातों को और मेरी क्लास को बड़े ही ध्यान से सुना होगा और देखा होगा तो आप जर्नल एंट्री के क्वेश्चंस जो कि स्टार्ट होते हैं आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 19 से क्वेश्चन नंबर 41 तक आप करने के लिए एबल हैं। एक भी क्वेश्चन डाउट नहीं होगा अगर आपने इसको ध्यान से देखा और समझा होगा। तो ये बिल्कुल मैंने आपको उन क्वेश्चनों के बीच में से रामबाण निकाल कर आपको समझाया है, सारी एंट्री समझाई है मैंने आपको और आप इजीली से कर सकते हैं। राइट।
तो एक तरह से आज की क्लास हमारी मास्टर क्लास थी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और आपको चैप्टर के जो भी कंसेप्ट हैं आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और जिससे आपका समय पर सिलेबस फिनिश हो सके। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।